ओके जी, हेलो। अली भाई, मेरे शौहर जो है ना मुझसे इस बात पर बहुत लड़ते हैं कि मैं जब घर आ जाऊं तो उसके बाद मुझे कोई काम ना कहा करो। अली भाई, क्या जब आप घर आ आपसे जाते हैं कह तो रही आपसे हैं सबू जो है क्या? वो दोबारा अंडर सही डबल से रोटी बोले, नहीं आवाज नहीं आ मंगवाती, रही। अगर मंगवाती है तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता है? क्या मेरा रिएक्शन यही है। क्या कह रही हैं? ये बात समझ नहीं आई। हाँ, कह रही हैं मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ते हैं इस बात से कि जब भी मैं ऑफिस से घर आता हूँ, अभी एंटर नहीं होता तो मुझे कुछ सौदा लाने को बोल देती हो या रास्ते में बोलते कि कुछ लेते हुए आएगा, फलानी चीज लेके अच्छा। आएगा। तो क्या अली भाई आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी बेगम आपसे लड़ती हैं इस मामले पे कि आप वो मंगाया था लेके नहीं आए रास्ते से? नीचे ही दुकान है। वो तो मैं कॉल कर देता हूँ मार्ट को कि जी ये भिजवा दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन हाँ, व्हेन इट कम्स टू फूड, जब वो हैंग्री होती है, हंग्री भी नहीं हैंग्री होती है वो, तो वो बस मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई खाना मंगवाओ, खाना कहाँ है, खाना क्यों नहीं कहाँ? आया? तो मैं पता होना चाहिए था। होम डिलीवरी करवाओ। हाँ कि फोन करवाओ करो। भाई, करवाओ, मुझे भूख लग रही है। और जैसे पेट में खाना चला जाता है तो इतनी अच्छी हो जाती है वो, इतनी अच्छी हो जाती है। यानी कि सौदे वौदे की प्रॉब्लम नहीं है, खाना पेट पे टाइम पे हाँ, जाना ये चाहिए। है। आई थिंक द वे टू अ गर्ल्स हार्ट इज जस्ट ये उल्टा हो गया। जस्ट फीड हर। ये उल्टा हो गया है। के बड़े बुजुर्ग पुराने जमाने में कहते थे अगर तुम्हें किसी आदमी का दिल जीतना है हाँ। तो उसके मैदे से गुजर के वो हो। बड़े बुजुर्ग अब गलत थे। अब ये उल्टा हो गया। हाँ, वैसे अलग सही कह थे रहे वो हो। मेरे ख्याल So से। यही है कि the way to my wife's heart for me is to feed her good food. गुड Yeah. गुड बॉय। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर कौन है? दादा पहले बज गई, उठा लिया। अच्छा, पुराना फोन है ना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं रुबाब बात कर रही हूँ और मुझे हमाद से बात करनी है। जी, हम्माद से बात करनी है। हमाद, मैं आपको बहुत 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 पसंद करती हूँ। बस जब से मैंने आपका टिकटॉक पे डांस वगैरह देखा है ना, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बस मैं इतनी पागल हुआ आपके पीछे कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब मेरी हो गई है शादी की एज, तो अब मेरी अम्मी कहती है कि भाई किससे शादी करनी है, किससे शादी करनी है, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे हमाद से शादी करनी है। तो प्लीज मुझे बताएं कि मुझे क्या करना पड़ेगा आपसे शादी करने। आप इसकी टेंशन ही छोड़ दें। आपने कह दिया मैं आपके लिए कोई बहुत अच्छा लड़का ढूंढता हूँ। नहीं, वो कह रही है, आपने सुना नहीं। मैंने सुन लिया, इसलिए तो कह रहा हूँ। देखो, आप मैंने वही बोला बेफिक्र था, है, यूं हो जाती है, यूं। आप बेफिक्र हैं। आप मेरी छोटी बहन है, मैं आपका भाई हूँ और आपका भाई अपनी बहन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता, काबिल लड़का ढूंढेगा। वो फोन बेफिक्र हैं आप। पटक उसके बाद वो तुम्हें ब्लॉक ही करेगी ना। कोई नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ। इंस्टाग्राम से रख दिया। उसने चले। फोन, वो कह रही है कि मैं अपनी फैमिली से कह रही हूँ मुझे हम्माद से शादी करनी है। अच्छा, मुझसे करनी थी। तो, ओ और ये कह रहे हैं मैं, आप मेरी बहन है। उसका दिल पे खंजर आपने घोंप दिया। जो पहले वाला जो आपका था ना सेगमेंट, वो अब मैंने पूरा किया। नहीं, अगर आपको ऐसे ही रैंडमली कोई इस तरह प्रपोज कर दे आके, आप क्या करेंगे? सर बड़े सीन्स होते हैं। आपको कभी कभी फैंस जो है घर तक फॉलो कर लेती हैं। आपको शादी पे आप जाते हो तो प्रपोजल्स मिलते हैं शादी के। बट वही बात है ना, जब होनी होगी अल्लाह ताला कर देगा। अभी सिर्फ काम करेंगे, दिन रात करेंगे, क्या सिर्फ पता काम इसी तरह कोई आपको प्रपोज करे। ये कह रहे थे ना, आप सोच रहे हैं इतने अरसे बात करूंगा, किसी अच्छी लड़की ने आपको प्रपोज कर मेरी दिया। अम्मी को बहुत आते हैं रिश्ते। और मैं भी जब भी कभी गेट टुगेदर में जाता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रिश्ता आ जाए और कोई लड़की अच्छी भी होती है। बट द थिंग इज, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते ही नहीं हो। मैं अभी, मेरा इन चीज़ों में माइंड ही नहीं है। मेरा माइंड है काम करने का। तो मैंने कभी किसी को उस नजर से देखा ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं लिया अभी। जब होगा कर लेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। क्या पता कोई बहुत अच्छी लड़की ऐसी हो, लॉटरी निकल आए, किस्मत वाली होगी। उसको मैं मिलूंगा। लॉटरी निकल आए आपकी, तो फिर आप थोड़ी रुकेंगे 32 कह साल रहा हूँ तक। किस्मत वाली होगी जिसको मैं मिलूंगा। ये करीना का पूरा तुम लोगों के सेट की चाहिए, उसके अंदर स्टैमिना होना चाहिए कि अपनी तारीफ करता है और वो सुनती है। मैं क्या कह रही हूँ, तुम लोगों के सेट की करीना कपूर जो अपनी फेवरेट है वो ये है। बिल्कुल हो। हाँ हाँ जी, कौन है नेक्स्ट कॉलर? जोया, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव सेलिब्रिटी होते हैं इन्हें कभी ना कभी ट्रोल जरूर किया जाता है। तो कभी इस ट्रोलिंग ने आपको मेंटली डिस्टर्ब किया है? तो पीछे बता चुके हैं सब। यार एक तो तुम्हें समझ नहीं आई, ये सब बता दिया हमने मुझे पीछे। समझ नहीं आई थी। क्या मुझे भी समझ नहीं आई थी क्या कहा इन्होंने। हाँ अच्छा, सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज को बहुत ट्रोल किया जाता है। जब आपको ट्रोल किया तो आप कितना डिस्टर्ब हुई थी?
मैं ऑनेस्टली मैं पहले बहुत डिस्टर्ब होती थी और एक दफ़ा तो ये भी हुआ था कि आई स्टार्टेड क्राइंग, लेकिन फिर मेरे जो अब्बू हैं उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आप क्यों रो रहे हैं, एंड आई वाज रिप्लाइंग टू दोज कमेंट्स अ लॉट, एंड मेरे बहुत लंबी एक बहस हो गई थी। दिस वाज इनिशियली इन द करियर। तो मैंने अब्बू को बताया कि अब्बू देखें ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो अब्बू ने कहा बेटा बाकी के कमेंट्स भी तो देखे ना, बाकी अगर ये आपको 100 कमेंट्स आई हुई जिसके अंदर से 9 कमेंट्स बुरी हैं, तो आप उनका क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं जो 97 कमेंट्स प्यारी कमेंट्स हैं जिन्होंने आपको प्यार दिया है, आप इनके जो हेट पे क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। तो ये अप्रोच आपकी सारी लाइफ में भी होनी चाहिए कि जो लोग आपका बुरा चाहते हैं या आपको बुरी एनर्जीज या बुरी वाइब्स देते हैं, आप उनको बिल्कुल इग्नोर करें और जहाँ से आपको प्यार मिल रहा है आप उस प्यार को रिस्पॉन्ड दें। सही। उनको आप क्यों टेंशन दे रही हैं, आप जो उन्होंने माशाल्लाह ब्यूटीफुल वी आर फैन ऑफ यू, आपने वो उनका क्यों नहीं जवाब हाँ। दिया, आप इनको क्यों जवाब दे रही हैं। सही। तो उसके बाद इट स्टार्टेड स्टॉप बॉदरिंग मी। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट कॉलर। हेलो। अस्सलामुअलैकुम निदा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। रेड सूट में आप ऑसम लग रही हैं। क्या? रेड सूट के अंदर आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। अरे शुक्रिया अल्लाह। मेरा सवाल अली भाई से है। अच्छा, अली भाई से। अली भाई, हमने सुना है कि आपका गाना बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, तो मैं हो आपसे गया। रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें थोड़ा सा आज लाइव गुनगुना के सुना दीजिए प्लीज। लाइव सुना दूं मैं आपको? या बीट होती तो फिर ज्यादा मजा आता। वो रैप है ना, तो बीट पे ही मजा आएगा। बीट पे ही मजा आएगा, बट आप देख ले जाके ना लाइव स्ट्रीमिंग। हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग कर लें आप। इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, यू कैन चेक इट आउट, you can listen to it, and the music video is going to be out this Saturday night inshallah, so support your brother and show some love. Thank you so much. Okay, हाँ, नेक्स्ट कॉलर। फोन ही नहीं रखा था मैंने। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबा बात कर रही हूँ, मुझे मारिया से बात करनी है। जी सबा, मारिया से क्या बात करेंगी? मारिया, आप बहुत देखने में घरेलू सी और नाजुक सी लगती हैं, बिल्कुल घरेलू सी, क्या बहुत आपको नाजुक सी फोन लगती वगैरह हैं। करने आते हैं? क्या कह रही है? आप दिखने में बहुत इनोसेंट, नाजुक सी, घरेलू सी लगती मैं हूँ हैं, भी। तो क्या आपको घर के काम आते हैं? बिल्कुल आते हैं, सारे काम ये आते रख हैं। दूँ मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, सफाई भी कर लेती हूँ, अपने घर को सारा साफ भी कर लेती हूँ, मुझे सारे काम आते हैं। हाँ, बस और ये थोड़ा ना? बहुत खाना भी पका लेती हूँ मैं। हाँ, जो कोई खाता नहीं होगा डेफिनेटली। वाकई हाँ, थोड़ी बहुत कुकिंग भी आती है। आती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं, कोई मसला सर पे पड़े तो कर सकती हो। मैं कपड़े भी अपने जो है खुद ही इस्त्री में कर लेती हूँ, हाँ। और जब मेड नहीं आती बर्तन भी धो लेती हूँ, पोछा भी लगा लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। इसका मतलब जैसे कि जो शक्ल से होता है वो नजर आता है, वो ऐसा बिल्कुल, होता है। हाँ। है ना, शक्ल पे आ जाती है चीज, घरेलू मैंने से। जिंदगी में एक बार डिश वॉश करने की कोशिश की थी, हाँ। चाय बनाई थी। तो क्या हुआ फिर? वही की फर्स्ट एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैंने चाय बनाई और वो जो जिसमें बनाते हैं आप सॉस पैन में, उसको मैंने ना वॉश करने की कोशिश किया, मैंने उस पर 10 मिनट लगाए। मैं इतना वहमी हूँ, एक एक चीज देख देख के साफ कर रहा इसीलिए था। आपको पता है 10 मिनट उसके- लगाने की बजाय उसके अंदर थोड़ा सा विनेगर और पानी डिप कर लेते हैं और थोड़ा सा सेट। अगर ऐसा होता तो मैं 10 मिनट लगाता। तुम ये सोचो, अगर मुझे ये पता होता तो उसके बाद मैंने कभी नहीं किया। हाँ, उसके बाद मैं इतने कहा, नहीं, ये बर्तन मुझसे धोने हो ही नहीं पड़ते सकता। हैं। ये हो ही कभी आज तक नहीं पकाया, किचन में कदम भी नहीं रखा। सैंडविचेस बना लेता हूँ, लेकिन वो ये वॉश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मैंने एक आध बार किया होगा, लेकिन वो मुझसे नहीं होता। हाँ, बर्तन धोने की एक बात अच्छी है, आपके हाथ बहुत प्यारे हो जाते हैं। अरे हैं? लोग तो क्या? कहते हैं वो तो खराब हो उल्टे जाते हैं। कहते खराब हो जाते हैं। हाँ। नहीं, रफ हो नहीं, जाते नहीं। हैं। क्रीम लगाती होगी ना मेरे यार। तो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, बहुत अच्छे और साफ सुथरे रहते हैं। हाँ, सही है फिर भाई, उसका एक्सपीरियंस है। आप किचन में कदम रखा है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, कुकिंग शुकिंग करनी हो तो कर लेते हैं। हाँ, मैं कर लेता हूँ। मेरे पास बस ये है कि रेसिपी होनी चाहिए और सारी चीज़ें बस रेडी हों, तो देन आई कैन मतलब प्रेप सारी हुई वो कटम कुटी सब है। मतलब मेरे अंदर वो है कि मैं हूँ थोड़ा सुघड़। अच्छा। हाँ, आई हैव दैट इन मी अरे कि वाह। मैं जरा थोड़ा जो है ना, आई कैन मैनेज द तो ये हाउस। क्वालिटी अब्बा और अम्मा ने डाली आपके आई अंदर थिंक में ये क्या? अब्बा से अच्छा, अब्बा ऐसे थे। अब्बा ऐसे थे। हाँ। तो बस ये क्वालिटीज हैं, तो आई कैन मैनेज द हाउस, आई कैन मैनेज थिंग्स, ये वो फलाना। बट जब हमें पता है कि जी यू नो अल्लाह का शुक्र है कि वी हैव स्टाफ अवेलेबल एंड स्टफ लाइक दैट, तो जरा हम थोड़े डिपेंडेंट हो जाते हैं उन पे। अच्छा। और जब वो नहीं होते
तो फिर हम कहते हैं अरे यार ये क्या हो गया, अब खुद करना पड़ेगा, यू नो। बट अच्छा, ये है एक कि एनर्जी आती है जब आप ट्रैवलिंग करने जाते हैं, जब वहाँ आप सारी भागदौड़ खुद कर रहे हो, तो जब आप वापस आते हैं फिर आपको होता है अच्छा ये कोना भी साफ कर लें हम, ये भी, वो एनर्जी आप ट्रैवलिंग से लेकर आते हैं, मुझे ऐसा हाँ लगता है ना। एब्सोल्युटली, बिकॉज आप ऑन योर ओन ही होते हैं ना, हाँ, आपको खुद ही सब करना कुछ खुद ही पड़ता है। पैकिंग करनी है, खुद ही Unless इस्त्री कि आप करनी होटल है। में ठहरे हुए हैं, हाँ। वो तो एक अलग सीन है। बट ये कि हाँ खुद ही पैकिंग करनी है, खुद ही खुद ही इस्त्री करनी है, इस्त्री वो तो करनी सबसे टफेस्ट पार्ट होता है। सबसे आसान होता है अनपैक करना, और ठीक है सबसे सारे, मुश्किल और होता फिर है जब पैक आपको करना। वापस हो, इट्स सो टफ। बहुत टफ होता है, So बहुत tough. टफ। जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल जोया से है। जी। ये जो जोया पहले आई थी शो में तो थोड़ी सी वो हेल्दी लग रही थी, लेकिन अब वो आई हैं तो बिल्कुल 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 इतनी स्लिम सी लग रही हैं। तो ये मुझे प्लीज बता सकती हैं कि इनका क्या राज है डाइट का? चलो भाई, जोया कह रही थी जब तुम लास्ट टाइम आई थी तो तुम थोड़ी गपलू गपलू सी लग रही थी, क्यूट क्यूट सी, डाइटिंग ये करता है लग मुझे जाती है। और अब जो है तुम काफी स्लिम लग रही हो। और तो क्या तुमने ऐसा क्या राज है जो तुम बताओगी उसको? आई थिंक पता नहीं, मैं घर में एक्टिव बहुत हो गई हूँ। एक तो मेरे घर में कोई काम वाली नहीं है, सारी भाग जाती हैं, तो सारा काम मुझे खुद भागती करना क्यों है पड़ता वजह? बोर हो के भाग जाती हूँ। बोर हो के? तो डांटती हो तुम? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं नहीं डांटती। डांटती? आई स्वेयर टू गॉड, मैं उनसे डरती हूँ बकायदा अच्छा, कि चली जाएगी काम छोड़ के। कि काम छोड़ के चली हाँ। जाएंगी, फिर कराची में काम वाली आपको नहीं मिलती हैं। पर आई मोस्टली थिंक कि वो डर के चले, वो डर के कह रही हूँ, वो बोर होके चली जाती हैं, बिकॉज सारा दिन मैं घर में तो होती नहीं हूँ, शूट पे होती हूँ, हाँ। उनको पीछे से कुछ करना भी नहीं हाँ, होता है। उनको थोड़ा सहारा चाहिए होता है कि दो चार तो हो, 2-4 तो कंपेनियंस। हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल एक ही तो अब तुम घर की सफाई भी खुद कर रही हो? सब कुछ खुद कर लेती हूँ। आई फाइंड इट थेरेप्यूटिक, क्योंकि अगर वो करें तो मुझे होता है कि ये स्विच नहीं साफ हुआ हुआ, इसको उठा के नहीं तुमने साफ किया टेबल को, और इस तरह की चीज़ें मुझे तो खाना पीना कोई डाइट नहीं करी, बस घर की सफाइयों से पतली हुई हो? एक तो जो रेंट का जो स्ट्रेस होता है सब कुछ, आई डोंट नो, बस इस रेंट का साल हो गया स्ट्रेस हाँ। कि रेंट देना है, इतने पहली पैसे। दफा बड़ी हुई हूँ ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी है तो मैं हाँ, मतलब अब सारे अपने खर्चे खुद उठा रही हो। तुम क्या कह रही हो, टेंशन ले लेके पतली हो गई हो? टेंशन ले लेके पतली हो गई। चलो ये मेरी देखो। जिंदगी आसान कर दी। इससे अभी जब मैं वेकेशन पे गई थी, 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ा था, सारे बड़े भाई थे मेरे पास आगे अच्छा। पीछे, और मैं बस मोटी होके आ गई। ओ, वेकेशन पे मोटा होता है बंदा और बढ़िया। जी नेक्स्ट कॉलर। आज मेरे प्रोग्राम में कहता ठहराव है। हाइपर होता है मेरा प्रोग्राम बहुत। हाँ हेलो, मुझे अली भाई से बात करनी है। किससे बात करनी है? अली भाई से बात। हाँ जी। जी जी जी। अली भाई आप दिखने में तो बहुत ज्यादा काम एंड कूल लगते हैं, तो काइंडली ये बताएं कभी सबूर साहब की लड़ाई हुई हो और कभी मतलब आप में से उनको पहले कौन मनाता है, आप मनाते हैं या सबूर आपको मनाती है? अच्छा भी पूछती, क्वेश्चन ये है कि सबूत आप कौन बनाती आपकी है? पर्सनालिटी हाँ। बहुत काम एंड क्वाइट लगती है, मतलब आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ये आता है। हाँ। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर कभी मियाँ बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो मनाता कौन है? मैं। आप या सबूर? मैं मनाता हूँ। तो इसका मतलब देखो उनको भी सही लगता है कि आप काम एंड क्वाइट पर्सनालिटी। हाँ, काम एंड क्वाइट पर्सनालिटी तो मैं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वही होता है कि मैं बड़ा रिजर्व्ड सा लगता हूँ इनिशियली, बट फिर व्हेन यू गेट टू नो मी देन मेरे डिफरेंट शेड्स एंड दैट यू गेट टू सी आई एम वेरी लाइक एक्साइटिंग एंड स्टफ लाइक दैट। Exactly. इनिशियली मैं अपने आप को जरा थोड़ा सा क्लोज रखता हूँ, बट मिस्टीरियस सी पर्सनालिटी हो जाती है थोड़ी। पर मिलने के बाद आप बहुत फ्रेंडली और जल्दी मुझे लगता है सबके साथ I get along with everybody. I like to socialize. I like to have fun. You know. हाँ। तो वो वाली personality है, but initially थोड़ी सी mysterious होती है, क्योंकि I don't open up that quick. हाँ। It takes me time. Okay. तो बाकी लेकिन जहाँ तक आपके question की बात है तो हाँ ये है कि मैं मनाता हूँ सबसे पहले सबूर को।